कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। नफीसा और फरीहा आमने सामने बैठी होती हैं। नफीसा के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। वो सीधा कह देती है कि एरा ने उस घर की इज्जत खाक में मिला दी है। उसका ख्याल है कि जब तक एरा कामयार की जिंदगी में रहेगी, इस घर में कभी सुकून नहीं आ सकता। फिर वो बिल्कुल साफ लफ्जों में कहती है कि कामयार को एरा को तलाक दे देनी चाहिए। बगैर किसी झिझक के वो फरीहा की तरफ देखकर इशारा करती है कि कामयार के लिए बेहतर इंतखाब फरीहा एहा है। फरीहा ज्यादा कुछ नहीं बोलती, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान होता है। वो भी नफीसा की बात की तायीद करते हुए कहती है कि वो हमेशा से कामयार को समझती आई है और उसके साथ मिलकर घर संभाल सकती है। कुछ देर बाद कामयार घर वापस आता है। नफीसा मौका देखते ही बात छेड़ देती है। वो कहती है आयम कि अब मजीद इंतजार का कोई फायदा नहीं। एरा घर छोड़ चुकी है, इसलिए रिश्ता कागजी तौर पर भी खत्म कर देना चाहिए। साथ ही वो मशूरा देती है से कि तलाक के बाद कामयार को फरीहा से सी शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर कामयार का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से के बगैर मगर नहायत वाज़ेह लहजे में जवाब देता है, एरा मेरी बेवी है और मेरी बेवी ही रहेगी। मैं तलाक नहीं दूंगा। फरीहा हैरान रह जाती है। नफीसा दोबारा दबाव डालने की कोशिश करती है, मगर इस बार कामयार और भी मजबूत अंदाज में कहता है कि जो गलती हुई है वो खुद दरअसत करेगा और एरा की जगह उसकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। कामयार के जाते ही नफीसा और फरीहा एक दूसरे को देखती हैं। दोनों को अंदाजा हो जाता है कि सीधी बात से कामयार को मनाना आसान नहीं। वहीं खामोशी से फैसला हो जाता है कि अगर वो अपनी मर्जी से नहीं मानेगा तो उसे मजबूर किया जाएगा। दोनों मिलकर नया मंसूबा बनाती हैं। फरीहा एक पार्टी का बहाना बनाकर कामयार को वहां ले जाती है। आए मौसीकी आइस ये मबाइती इसी रोशनियों और ड्रिंक्स के माहौल में कामयार हद से ज्यादा नशा कर लेता है। आए उसी हालत में नफीसा और फरीहा उसका अंगूठा तलाक के कागजात पर लगवा देती हैं। बाद में फरीहा उसे अपने घर ले जाती है। इधर एरहा पूरी रात कामयार का इंतजार करती रहती है। सुबह फरीहा उसके पास तलाक के कागजात लेकर पहुंचती है और कहती है कि कामयार ने तुम्हें तलाक दे दी है, इसलिए शाम तक ये घर छोड़ दो। ईरस फौरन कामयार को फोन करती है, मगर वो बेहोशी की वजह से कॉल वसूल नहीं करता। उससे एरा को यकीन हो जाता है कि वाकई उसे तलाक दे दी गई है। वो खामोशी से अपना सामान पैक करती है और बगैर दादी को बताए घर छोड़ देती है। अपने वालिदैन के घर पहुंचने पर उसके अबू उसे माफ कर देते हैं और उसकी उम्मी उसे गले लगा लेती हैं। जब कामयार होश में आकर घर वापस आता है तो एरा कहीं नजर नहीं आती। वो बार बार कॉल करता है, मगर एरा फोन नहीं उठाती। फिर गार्ड बताता है कि एरा मैडम अपना बैग लेकर टैक्सी में कहीं चली गई थी। कामयार नादर को फोन करता है। नादर से मालूम होता है कि एरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पीआर पर जा रही है और उसकी फ्लाइट अगले दिन है। नादर हैरत से कहता है, तुमने तो उसे तलाक दे दी थी, फिर अब क्यों पूछ रहे हो? तलाक का जिक्र सुनकर कामयार चौंक जाता है। अचानक उसे सब समझ आ जाता है और शक फरीहा पर जाता है। वो फौरन फरीहा के पास पहुंचता है और सख्ती से सच पूछता है। आखिरकार फरीहा मान लेती है कि यह सब नफीसा के कहने पर किया गया। कामयार गुस्से में सीधा एयरपोर्ट की तरफ रवाना होता है। बोर्डिंग से पहले ही वो एरा को रोक लेता है और सारी हकीकत बता देता है। वो कहता है, मैं उतना नासमझ नहीं हूं कि अंगूठा लगाकर तुम्हें तलाक दे दूं। ये सब फरीहा की साजिश थी। एरा ही उसकी बात सुनकर उसे माफ कर देती है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। अब देखना यह है कि क्या नफीसा को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या फरीहा को अपनी साजिश का अंजाम मिलेगा? और क्या एरा और कामयार का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो पाएगा? ये सिर्फ एक अंदाजा है, गलत भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।